हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारा एक और टॉपिक फॉरवर्ड बियरिंग जिसको फोर बियरिंग कहा जाता है और बैकवर्ड बियरिंग जिसको बैक बियरिंग कहा जाता है। ये बियरिंग के टाइप नहीं है, इस बात को समझिए। बच्चे गलती यहाँ करते हैं कि इसको बियरिंग का टाइप समझते हैं। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ बियरिंग। ये बियरिंग के लेने का एक तरीका है। यदि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में बियरिंग्स रीड कर रहे हैं तो वो कहलाएगा फॉरवर्ड बीरिंग या फोर बीरिंग, और यदि आप बैकवर्ड डायरेक्शन में रीडिंग को रीड कर रहे हैं तो वो कहलाएगा बैकवर्ड रीडिंग या बैक बीरिंग। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिस दिशा में सर्वे आगे बढ़ रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब उसकी अपोजिट डायरेक्शन। तो आइए देखते हैं हम फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। फॉर बियरिंग, for bearing the bearing of a line in the direction of progress of the survey is called fore or forward bearing। ऐसी bearings जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ली जाए इसको शॉर्ट फॉर्म में FB कहते हैं। बैक bearing, the bearing of a line in the opposite direction of progress of the survey is called backward bearing। यानी कि जो कि किस डायरेक्शन में ली जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में ली जा रही है, यानी सर्वे लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में हम फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग को समझते हैं। ये देखिए इस डायग्राम में देखिए, ये लाइन ए से बी की तरफ है सर्वे लाइन। यदि आप ए से लेंगे, ये मेरिडियन नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो सकता है, ट्रू नॉर्थ हो सकता है, आर्बिट्री नॉर्थ हो सकता है। हमने बात की नॉर्थ की, ये नॉर्थ है। तो इसको देखिएगा जरा ध्यान से इधर पे, ये जो मैं बात कर रहा हूं आपसे नॉर्थ की, ये हमारा रेफरेंस है। ये इस डायरेक्शन में ली, अगर आपने इस लाइन की बीरिंग ये वाली ली, ये थीटा, तो ये कहलाएगी फोर बीरिंग। और इसी लाइन की बीरिंग आपने स्टेशन बी से ली तो ये कैसे होगी, इधर से, तो ये कहलाएगी बैक बीरिंग। तो और सर्वे का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। मान लीजिए ये इधर से आगे बढ़ रहा होता तो अपोजिट हो जाता, ये हो जाती फोर बीरिंग और ये हो जाती बैक बीरिंग। कहने की बात ये कि जिस दिशा में सर्वे लाइन बढ़ रही है उस दिशा में ली जाने वाली रीडिंग फोर बीरिंग और उसके अपोजिट डायरेक्शन में ली जाने वाली बैक बीरिंग। यहां देखिए ये ए बी लाइन है, बराबर है, ये इसकी फोर बीरिंग है और ये यहां से ये इसकी बैक बीरिंग है। ये मान के चलिए आप कि फोर बीरिंग और बैक बीरिंग, क्या डिफरेंस लग रहा है आपको देखकर डायग्राम से कि यदि ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये लाइन बचेगी कितनी, सीधी लाइन भर बची है, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 180 डिग्री का। तो डिफरेंस बिटवीन द फोर बीरिंग एंड बैक बीरिंग इज 180 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा कि फोर बीरिंग और बैक बीरिंग में डिफरेंस कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। ये दूसरा डायग्राम है, ये फोर बीरिंग्स बताई गई है क्लोज ट्रैवर्स की। हम क्लोज ट्रैवर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ये देखिए, ये ए से बी की तरफ जा रही है तो ये हो गई फोर बीरिंग ऑफ ए बी, ये हो गई फोर बीरिंग ऑफ बी सी, ये हो गई फोर बीरिंग ऑफ सी डी, ये हो गई फोर बीरिंग ऑफ डी ई, ये हो गई फोर बीरिंग ऑफ ई ए बी बी सी डी डी ई ए। ये इसकी डायरेक्शंस है और इसी डायरेक्शन में ली जा रही है। मान लीजिए कोई बीरिंग यहां से ली जाती ये वाली, तो ये क्या कहलाती है, आपकी बैक बीरिंग। इसको कोशिश करता हूं मैं यहाँ ड्रॉ करने की, अगर पॉसिबल हुआ तो आपको बताने में मुझे और आसानी रहेगी। ये वाली होगी क्या, बैक बीरिंग। इसके लिए ये तो हो गई आपकी फोर बीरिंग, और जब आप इसकी वाली रीडिंग यहां तक लेंगे तो बैक बीरिंग। इसी तरह से ईए की बैक बीरिंग क्या होगी, सॉरी, ये वाली। तो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम बैक बीरिंग और फोर बीरिंग लेंगे, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर बीरिंग जो हमने बात की कि द बीरिंग ऑफ लाइन मेजर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फोर बीरिंग और बैक बीरिंग में क्या डिफरेंस होगा, प्लस माइनस 180 डिग्री, यानी कि दोनों का डिफरेंस क्या कहलाया, 180 डिग्री का। तो द बीरिंग ऑफ अ लाइन मेजर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन इज बैक बीरिंग, और बैक बीरिंग का ये फार्मूला है, क्या है फार्मूला, कि बैक बीरिंग इज इक्वल टू फोर बीरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ये फार्मूला याद रखिएगा बैक बीरिंग फाइंड आउट करने का। फोर बीरिंग आपने निकाल ली, आप बैक बीरिंग फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, जो भी डिफरेंस होगा 180 डिग्री का होगा।
तो डिफरेंस क्या होगा, हम कब प्लस साइन लेंगे और कब माइनस साइन लेंगे। यदि 4 बीयरिंग 180 से कम है तो हम प्लस साइन लेंगे, और यदि 4 बीयरिंग 180 से अधिक है तो हम माइनस साइन लेंगे। मान लीजिए कोई रीडिंग है, वो रीडिंग है 240, तो हमको कौन सा साइन यूज करेंगे यहाँ पर, माइनस। और यदि 180 से कम है, मान लीजिए है 90, तो हम क्या यूज करेंगे, प्लस साइन। तो ये ध्यान रखिएगा, जब 4 बीयरिंग 180 डिग्री से कम है तो हम प्लस साइन लेंगे, और जब 4 बीयरिंग 180 डिग्री से अधिक है तब हम माइनस साइन लेंगे। आप कोई कहे कि अगर मान लीजिए 180 डिग्री है तो आप चाहे प्लस लीजिए माइनस, वैल्यू उसकी पोजीशन तो वही रहेगी। एक बार 360 हो जाएगा, आइदर वे 0 हो जाएगा। तो 0 और 360 हमने देखा था वो एक ही पोजीशन पर होते हैं, ठीक है। तो इन द क्वाड्रेंटल बियरिंग और रिड्यूस बियरिंग सिस्टम, अब बात करें हम, ये तो हो गई WCB की बात। अगर क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम की हम बात करेंगे तो अब क्या होगा, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में डिग्री में चेंज नहीं आएगा, जो भी इंक्लिनेशन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। क्या किसमें चेंजेस आएगा फिर, तो चेंजेस आएगा सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शंस में। यानी कि यदि नॉर्थ है तो उसकी जगह साउथ हो जाएगा, साउथ है तो उसकी जगह नॉर्थ हो जाएगा। देखते हैं, in the quadrantal bearing, a reduced bearing system, FB and BB are numerically equal but the quadrant are just opposite. numerical value है वो same रहेगी। For example, AB is the n 60 degree east, तो 4 बीरिंग अगर n 60 डिग्री ईस्ट है तो उसकी बैक बीरिंग क्या होगा, 60 तो यथावत रहेगा, n की जगह s हो जाएगा और e की जगह w, या वाइस वर्सा। यदि s और w होगा तो s की जगह n और w की जगह e, या n की जगह s और e की जगह w। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। The following 4 bearings were observed for lines AB, BC, CD, D, F respectively. Determine their back bearings. ये कुछ रीडिंग्स दी हैं, 148 डिग्री, 65 डिग्री, 285 डिग्री, 215 डिग्री। ये तो दी है WCB सिस्टम में, और कुछ दी गई है आपको क्वाड्रेंटल बीरिंग या RB सिस्टम में, N36W, S40W, S40E। आइए देखते हैं। यदि बैक बीरिंग है कितनी, 145 डिग्री, 180 से कम है, बैक बीरिंग इज इक्वल टू प्लस 4 बीरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ पर 145 क्या है, 180 से कम है, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, 180 डिग्री एक्स करेंगे, और यहाँ जाएगा 325। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा। हाँ, हम बात कर रहे थे कि यदि आप बैक बीरिंग ऑफ BC 65 डिग्री, ये भी क्या है, 180 से कम है, तो 4 बीरिंग है 65, यहाँ दे रखा है ना 4 बीरिंग 65, तो 65 उसमें 180 ऐड करेंगे, 245 डिग्री। अब अगली है 285 डिग्री, यानी कि 180 से अधिक है, तो जब 180 से अधिक है तो क्या लेंगे हम, माइनस साइन। क्या जाएगा, 105 है ना, 105 डिग्री। बीबी ऑफ डीई, ये भी क्या है, 180 से ज्यादा है, 215 डिग्री माइनस 180 यानी 35 डिग्री। तो ये हो गई सारी बैक बियरिंग्स, और ये जो है हमको 4 बियरिंग्स दी गई थी। अब इन केस ऑफ रिड्यूस बीरिंग, बैक बीरिंग ऑफ अ लाइन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग एन एंड एस द सेम ई एंड वी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ दे रखा है कि बैक बीरिंग ऑफ EF क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए, नॉर्थ 36 वेस्ट यानी N36W, तो N की जगह हो गया S और W की जगह हो गया E। यहाँ पर क्या है, S40E, तो S की जगह हो गया N और 40 यथावत रहा, और E की जगह हो गया W। N का S या S का N, E का W या W का E, न्यूमेरिक वैल्यू बिल्कुल वही रहेगी। तो ये हमने देखा फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। बैक बियरिंग और फोर बियरिंग में क्या रिलेशन होता है, बैक बियरिंग इज इक्वल्स टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। प्लस कब लेते हैं, जब फोर बियरिंग 180 से कम हो, माइनस कब लेते हैं, जब फोर बियरिंग 180 से अधिक हो। क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू सेम रहती है बैक बियरिंग की, लेकिन क्वाड्रेंट बदल जाते हैं, यानी कि नॉर्थ का साउथ हो जाता है या साउथ का नॉर्थ, ईस्ट का वेस्ट हो जाता है या वेस्ट का ईस्ट। तो ये था फोर बियरिंग, बैक बियरिंग। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके न्यूमेरिकल आप अपनी बुक से सॉल्व कीजिएगा। जो भी इश्यूज हैं आपके, वो कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे पूछ सकते हैं। आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।